शदानंद पति आप लोगों के बीच आज जामा मस्जिद मज़ार आप सामने देख ही रहे हैं। नवाज खान साहब की जंतर मंतर की ऑफिशियल परमिशन लेकर आया था। एप्लीकेशन थी डीसीपी ऑफिस से, लेकिन निरंतर सीआईडी और पुलिस वालों के कॉल आते रहे कि सर आप मत कीजिए, अगर आप करते तो हमारे ऊपर प्रेशर है। और जैसे कि मैंने अपने तमाम वीडियोस में मैं रेबल शदानंद पति अक्सर ये कहता आया हूँ कि मैं कायदे कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ और मैं नहीं चाहता कि हम कोई काम करें और उसका आगाज और उसका असर जो है वो किसी और के ऊपर आए। भाई और बहनों, हैशटैग सेव इंडिया ये कैंपेन में शुरू कर रहा हूं। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि हिंदुस्तान को बचाऊंगा, मैं भारत की बात करूंगा। मैं भारत को बचाने की बात करता हूं। बहुत लोगों ने धर्म और जाति के नाम पे बांटा है पिछले कोरोना काल में। आप इसके साक्ष्य हैं कि किस किस समुदाय को टारगेट किया गया और कितने गंदे तरीके से टारगेट किया गया। लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए, लोग अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर जाते हैं, मास्क नहीं तो लोगों को पीटा गया, लोगों को फ्रैक्चर्स आए, शारीरिक चोट आई और इनके नेता मैच फिक्सिंग करते रहे। एमपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 2020 खेलते रहे। बहरहाल मैं एक बात बोलूंगा, मैं रेबल शदानंद पति यानी कि बागी श्रद्धानंद, मैंने कभी भी आज तक असंवैधानिक भाषा का प्रयोग नहीं किया और 9 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त मेरे संगठन में जुड़ चुके हैं सेव इंडिया कैंपेन के लिए। आपको बताते मुझे गर्व हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के 3 शहरों में और यूएस के 10 शहरों में मेरा कैंपेन सितंबर में स्टार्ट हो रहा है। जबकि ना मैं कोई पॉलिटिकल परिवार से हूँ, ना ही मैं कोई रईस को औलाद हूं, एक साधारण मध्यम वर्ग परिवार से हूँ। और मैं बागी इसलिए बना, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इन्होंने बगावत का आगाज करवा दिया। इन्होंने अपने जो भी नीति लागू की वो तमाम नीतियां फेल है। आज हमारे ऊपर दंड और जबरदस्ती के तरीके से हर चीज मनवाया जा रहा है। देश की जनता को बोला जा रहा है कि आप घर से बाहर ना निकले। आज उत्तर प्रदेश में सैटरडे और संडे को कंप्लीट लॉकडाउन है। मुझे बात बताएं भाईजान, गर्मी के दिन है, दोपहर में कोई आता नहीं, शाम के लोग ही आते हैं। आप अगर सैटरडे संडे लॉकडाउन कर दोगे, 8 बजे के बाद मार्केट बंद कर दोगे, लोग अपना व्यापार कैसे चलाएंगे? 5 महीने से टूरिस्ट उद्योग बंद रहा, जो पार्लर इंडस्ट्री के जो महिलाएं काम करते हैं वो बंद रहे, मजदूर को आपने सड़क में मरवा दिया और में 25 लोग रोटी खाते हुए मरे। आपने कहा था सड़कों में गाड़ी नहीं चलेगी, वो कौन सा ट्रक था जिन्होंने 25 मजदूर मार दिए? अनगिनत मजदूरों की डेड बॉडी, अपने बच्चों की डेड बॉडी आप सड़क पे देख सकते हैं। एक ऐसा विचलित करने वाला वीडियो राजस्थान से आया जहां एक व्यक्ति कुत्ते के शव में से मांस निकाल के खा रहा था। ये आपके सामने आप यूट्यूब में देख सकते हैं, कोई मेरे बनाए हुए वीडियो तो है नहीं। भाई और बहनों, आज ये लोग जिस मुकाम पे चल रहे हैं, केंद्र की जो सरकार है, इन्होंने कहा था हमारे मैनिफेस्टो में बहुत सारे मुद्दे हैं, आर्टिकल 370 है, राम जन्मभूमि है। तो मैं आज आर्टिकल 370 से ही शुरू करता हूं मेरी यात्रा। सेव इंडिया फाउंडेशन, सेव इंडिया ये जो कैंपेन है, ये कैंपेन में कश्मीर से शुरू कर रहा हूं। इन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे, यही कहा था ना। और यूपी में लगातार ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। भाई आप कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ तो उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण पलायन करने के लिए तैयार हैं। पत्रकार मारे जा रहे हैं, जो भी पत्रकार प्रश्न उठा रहे हैं उनकी हत्या हो रही है। आपने अभी कुछ दिन पहले विकास दुबे का हत्याकांड देखा था। विकास दुबे 8 पुलिस वालों की हत्या करता है, वो भी उत्तर प्रदेश में, जहां ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ का कठोर प्रशासन है। कहां का कठोर प्रशासन है? आज भारत में सबसे ज्यादा क्राइम का जो रिपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। आज बिहार में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। 15 दिन में नया तैयार किया हुआ जो पुल है वो पानी में बह जाता है। पानी के एक अंश में 70 घाट, 80 घाट। नीतीश जी सामने नहीं आते, सुशील मोदी सामने नहीं आते। निर्मला सीतारमण जी कहते कि 1,20 करोड़, 1,20,000 करोड़ का पैकेज दिया है, 1 रुपया किसी के जेब में नहीं आता है। आज आप एक भी ब्याज माफ नहीं करते, आपके ईएमआई लगातार चल रहे हैं, लोगों को बैंकों की पेमेंट देनी पड़ रही है। तमाम बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। आज आपने टेलीफोन के टैरिफ बढ़ा दिए जो पहले बिल्कुल कम थे, और वो भी उस दौर में जब कोरोना का दौर प्रवेश करता है हमारे जीवन में। भाई और बहनों, सेव इंडिया कैंपेन गवर्नमेंट की इन्हीं पॉलिसीज का पर्दाफाश करने के लिए आपने कोरोना काल में 2-2 लाख रुपए अस्पताल के चार्ज बनाए, बेड्स बनवाए, जबकि कोरोना की कोई दवाई ही नहीं बनी। अब जब कोरोना की कोई दवाई बनी ही नहीं तो आप 1.5 लाख रुपए पर डे का दिल्ली के अस्पतालों में, मुंबई के अस्पतालों में, मद्रास, बंगलोर के, कलकत्ता के अस्पतालों में किस बात का चार्ज ले रहे हैं? आप पब्लिक को बताइए तो सही, आप दवाई देते कौन सी हैं? मैं बागी हूं, बागी, राजनीतिक संगठन से संबंध नहीं रखता। मुझे बागी श्रद्धानंद के नाम से जाना जाता है। और बागी के केवल प्रश्न नहीं होंगे, बागी के उत्तर भी होंगे। मेरे मन से आपके जो सामित पात्रा जी वो भाग जाते हैं, निर्मला जी अपने कमरे से नहीं आती हैं बाहर। 5 क्वेश्चन है, आंसर मेरे पास है। आपको अगर उत्तर चाहिए बुलाइए मुझे, मैं उत्तर देता हूं।
अर्थव्यवस्था को सुधारने का जवाब भी दूंगा। आप कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। भाई और बहनों, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूं और जो फोन को मैं यूज कर रहा हूं इस वक्त वो वीवो का फोन है। अब एक बात बताइए, वीवो है, वीवो V19। अब मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं मेक इन इंडिया, आप जमीन देते हैं वीवो को और ओप्पो को, और वो हमारे लोकल लोगों को, स्थानीय को छोटे मोटे नौकरी दे देते हैं और फिर बेचते हैं 25,000 50,000 में, और यही पैसा लेके चाइना चले जाते हैं। तो ये मेक इन इंडिया कैसे हुआ? मेक इन इंडिया तो तब होता जब आप यहाँ पे यहीं के कंपनी से प्रोडक्शन करवाते और यहाँ से मोबाइल बाहर बेचते और वहाँ का राजस्व हमारे देश में आता, हमारे खजाने में 2 रुपए जुड़ते, तब हम कहते कि मेक इन इंडिया। आपकी एक भी पॉलिसी कामयाब नहीं है। लेकिन सर आज आप जामा मस्जिद पर क्यों आए? देखिए, मैं बताना चाहूँगा गजेंद्र जी, देखिए आज की जो मेरी यात्रा थी वो जंतर मंतर की थी। बाकायदा मेरे पास एप्लीकेशन भी है, उसकी स्वीकृति भी है, लेकिन मुझे कल से लगातार स्पेशल ब्रांच CID से लगातार कॉल है। मैं नाम बता दूंगा। बहादुर सिंह जी का फोन आया, सुरेश जी का फोन आया कि देखिए सर, आप कोई पॉलिटिकल नहीं है लेकिन हम इसकी इजाजत आपको नहीं देते। तो मैंने कहा लिख के दे दीजिए कि आप मुझे इजाजत नहीं दे रहे। लिख के वो देते नहीं। आज सुबह CID ब्रांच का कॉल आया कि सर हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, अगर आप यहाँ पे कुछ करेंगे हमें तलब किया जाएगा। इस संदेश के माध्यम से गजेंद्र जी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जब गवर्नमेंट अधिकारी इतने प्रेशर में, एक CID के बड़े अधिकारी प्रेशर में, एक DCP प्रेशर में, तो आप सोच लीजिए देश की जनता का क्या प्रेशर होगा। आज बहन सुनीता यादव, जिनका मैं कैंपेन कर रहा हूं, जो कि कांस्टेबल है गुजरात में, और गुजरात में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और उन्होंने प्रकाश कनानी, जो वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय जिन पे है, उनके बेटे को कोरोना में नियम तोड़ते हुए पाया गया तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उन पे इंक्वायरी बैठा दी जाती है और फिर उन्हें माफी मांगनी पड़ती है एक पुलिस वाले को। भाई और बहनों, अगर पद पे बैठा हुआ अधिकारी का क्या हाल है, तो सड़क पे चलने वाला मेरे जैसा, आपके जैसा आदमी का क्या हाल हो सकता है? गजेंद्र जी, आप एक पत्रकार है, बेहतर समझ सकते हैं। सर, आपने कई मुद्दों पर मोदी सरकार की नाकामियां गिनाई, लेकिन वो अब जो लॉकडाउन जब से लगा है तब से एक वर्ड निकल कर आया आत्मनिर्भर भारत का जी। और जिस तरह से आप Jio फोन का एग्जाम्पल दे रहे थे, तो वो तो आत्मनिर्भरता की तरफ जो है सरकार शुरू कर रही है काम। जी जी जी, बहुत बेहतर। मैं साथी पत्रकार के सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आत्मनिर्भरता तो तब होगी जब आत्मा बचेगी। आपने हमारी आत्मा ही निकाल ली। आपने नोटबंदी किया, लोग हाशिए पे आ गए। आपने GST किया, लोग बर्बाद करके, व्यापारी बर्बाद हैं। आज बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे बेहतर है। वो बांग्लादेश जिसको जन्म इस महान राष्ट्र ने दिया है, वो बांग्लादेश जिनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री नंबर 1 पे, और हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी पूरी वो धरातल पे। आज होंडा कंपनी अपना प्रोडक्शन बंद करती है, आज मारुति अपना प्रोडक्शन बंद कर रही है। क्यों बंद कर रही है? अगर एटलस साइकिल का तो हाल ही मत पूछो, साइकिल तो अब केवल समाजवादी पार्टी के लिए बच गई है, क्योंकि वो बेचारे आज भी संघर्ष कर रहे हैं। देश में जो भी मोदी गवर्नेंस के बारे में कुछ कहता है, उसकी जो एक ही जगह है वो है जेल। एक चौकीदार हमारे देश का जिसने ये कहा कि मैं चाय बेचता था, बहुत अच्छा लगा जब एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है। मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मुझे शौक नहीं है। मैं बागी का बेटा हूं, बागी का पोता हूं। मेरे दादाजी स्वर्गीय गंगाधर पति स्वतंत्रता सेनानी बागी थे, शरीर के जिस्म में हर जगह चोट थी, और मैं भी बागी हूं। मैं एक बात आपको आज पूछना चाहूंगा, चाय वाला चाय बेचा करता था, आज चाय वाला स्टेशन बेच रहा है, आज चाय वाला हवाई जहाज बेच रहा है, आज चाय वाला LIC बेच रहा है, ONGC बेच रहा है, BSNL बेच रहा है। और क्या बच गया? ये जो खुली हवा है ना, अब ये खुली हवा बिकेगी कि भाई रेबल, तुमने आज 2 किलो ऑक्सीजन लिया है, इसके पैसे दो। अब ये होगा हमारे मुल्क में। वक्त है, जागिए, वक्त है, एकजुट होइए। लेकिन मेरे 9 करोड़ साथी जो मेरे संगठन के हिस्सा बन चुके हैं और आने वाले सदस्य जो हर सेकंड में बढ़ रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन है कि कृपया करके मोदी जी, योगी जी, किसी के भी परिवार को गालियां ना दे। परिवार सबका होता है, माताएं बहनें सबकी होती हैं। अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। सर, निजीकरण की तरफ आपने इशारा किया, लेकिन सरकार का कहना है कि अगर निजीकरण होता है कंपनियों को, तो जो जनता को व्यवस्था है, जो सेवाएं हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेंगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छी बात कही है आपने। इसका एक ताजा उदाहरण आपको दे देता हूँ। दिल्ली में ज्यादातर लोगों के केस है कि हॉस्पिटल वाले हम पे बहुत पैसे चार्ज कर रहे हैं। आप ही जर्नलिस्ट मीडिया में खबरें लाते हैं ना जी, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, डेड बॉडी के ऊपर भी 5 लाख का बिल बना देते हैं। आज जब हम प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ लड़ नहीं पा रहे, जब कल सब प्राइवेटाइज हो जाएगा, हमारी सुनेगा कौन?
आप समझ रहे हैं मैं किस खतरे की बात कर रहा हूँ। आज सरकारी दफ्तर है तो हम कंप्लेन लिखा रहे हैं, कल आप पुलिस, खुला हुआ देश है, ओपन देश है, पहला यूनिवर्सिटी विश्व का इस देश से शुरू हुआ है, हमारे इस मुल्क से शुरू हुआ है। इस देश में एक भाईचारा है, एक प्रेम है, उस प्रेम को सब बरकरार रखिएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी कभी भी बुरे शब्दों का प्रयोग ना करे। मैं अनुरोध करता हूं, कोई भी मोदी जी, कोई भी बीजेपी के कोई नेता के परिवार के बारे में अपशब्द ना कहे। क्यों? ये हमारी तहजीब नहीं है। क्या नहीं है? तहजीब। ये हमारे संस्कार नहीं है। क्या नहीं है? संस्कार। क्योंकि हमें लगता है कि तहजीब तालीम से पहले जरूरी है, हमें लगता है संस्कार से, शिक्षा से पहले हमें संस्कार जरूरी है। इस देश का एक ही संस्कार रहा है, वो है विविधता में एकता। आपने वो लाइन सुनी होगी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस देश में लाखों लोगों ने अपना पसीना खून दिया है, लाखों लोगों ने। इस खून और पसीने को हमें व्यर्थ नहीं होने देना है कतई भी। जो बीजेपी वालों का मंसूबा है, जो केंद्र की सरकार का मंसूबा है, हम उसको मंसूबा को फेल भी करेंगे। बिहार का चुनाव आपके सामने है, मैं बिहार के चुनाव में निःशुल्क कैंपेन कर रहा हूं उन तमाम लोगों के लिए जिनका पुलिस में कोई मुकदमा नहीं है। मैंने बोला है, जिस भी लोगों का, नेता का मुकदमा ना हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आधी रात बुलाइए, हम कैंपेन करेंगे आपके लिए। क्रिमिनल्स के लिए कोई जगह नहीं है। और एक आखिरी पंक्ति मैं बता दूं आपको, ये बोलते हैं औरतों की सुरक्षा के बारे में, आप ये बात समझे, बहुत जरूरी बात है। आखिरी पुरस्कार अगले फ्राइडे से सेव इंडिया। जय हिंद, जय भारत।